नमस्कार साथियों, मैं आप सबका एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पे स्वागत करता हूं और एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एसएससी जीडी का जो जनवरी माह में पेपर हुआ है उसका एक और सेट लेके। ठीक है, तो हम आज इंग्लिश का एक और सेट करने जा रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, ग्रैंडफादर रिवील्ड द सीक्रेट। ग्रैंडमदर रिवील्ड द सीक्रेट, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, ग्रैंडमदर रिवील्ड द सीक्रेट। रिवील्ड द सीक्रेट का अर्थ होता है, रिवील्ड द सीक्रेट का अर्थ होता है रहस्य खोल देना, रहस्य खोल देना, है ना। रिवील्ड द सीक्रेट का अर्थ होता है रहस्य खोल देना। ग्रैंड मदर रिवील्ड द सीक्रेट, क्या नाम है, दादी माँ ने रहस्य खोल दिए। ठीक है, तो मेरा पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, लेट द चांस स्लिप बाई। लेट द चांस स्लिप बाई, लेट द चांस स्लिप बाई, मौके को फिसल जाने दो, है ना। इसका अर्थ ये हुआ मौके को फिसल जाने दो। पहला ऑप्शन जो है मेरा, लेट द चांस स्लिप बाई, इसका अर्थ है मौके को फिसल जाने दो। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लेट थिंग्स स्लाइड। लेट थिंग्स स्लाइड, इसका अर्थ होता है चीज़ों को जाने दो, चीज़ों को जाने दो, या इसका अर्थ भी मैं फिसल जाने से लगा सकता हूँ, चीज़ों को जाने दो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, इसका अर्थ होता है जो हो रहा है होने दो। ये जो एक ईडियम दी हुई है मेरे पास, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, इसका अर्थ होता है जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, है ना। एक शब्द लिखा, एक ईडियम लिखी है, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, इसका अर्थ होता है जो हो रहा है होने दो। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये जो ईडियम दी हुई है इसका अर्थ होता है मेरा रहस्य खोल देना। रहस्य खोल देना या रहस्य बता देना, रहस्य बता देना, रहस्य बता देना। तो जो मेरी पहली क्वेश्चन था, ग्रैंडमदर रिवील द सीक्रेट, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका अर्थ होता है रहस्य बता देना, इसका अर्थ होता है रहस्य बता देना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है मेरा वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा यहाँ, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मुझे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें से जो अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट कर सके। इफ़ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट, अगर अलग दूसरा चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन में वहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक सेंटेंस दिया हुआ है, शी वॉज एम्बेरेस्ड बिकॉज हर फ्रेंड्स वर लाफिंग ऑन हर। शी वॉज एम्बेरेस्ड बिकॉज हर फ्रेंड्स वर लाफिंग ऑन हर। वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी, वह शर्मिंदा थी, वह शर्मिंदा थी क्योंकि हर फ्रेंड्स वर लाफिंग ऑन हर, उसके जो दोस्त थे, उसके दो दोस्त थे उसके ऊपर हंस रहे थे, उसके जो दोस्त थे वो उसके ऊपर हंस रहे थे। तो यहाँ मैं देखा हूँ तो यहाँ गलती किस में है, यहाँ जो मुझे मिस्टेक लग रही है वो लग रही है यहाँ लाफिंग ऑन, क्योंकि मैं जब भी मैं लाफिंग का प्रयोग करता हूँ, अगर मैं किसी पे उपहास उड़ाने की, हंसी उड़ाने की बात करता हूँ तो उसके लाफ के साथ मैं हमेशा एट का प्रयोग करता हूँ। लाफ के साथ मैं हमेशा एट का प्रयोग करता हूँ। ही वॉज लाफिंग एट मी, वह मेरे ऊपर हंस रहा था। ही वॉज लाफिंग एट मी, वह मेरे ऊपर हंस रहा था। तो मैं इसमें देखूँगा कहाँ लिख रहा है, हर फ्रेंड्स वर लाफिंग अपॉन, यहाँ अपॉन दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा मेरा। तीसरा मेरा दिया हुआ नो सब्स्टिट्यूशन। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है हर फ्रेंड्स वर लाफिंग टू हर, लाफिंग टू हर। दूसरे ऑप्शन में मुझे दिया हुआ है हर फ्रेंड्स वर लाफिंग एट हर, हर फ्रेंड्स वर लाफिंग एट हर, मतलब उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे, उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 2, हर फ्रेंड्स वर लाफिंग एट हर, उसके दोस्त उस पर हंस रहे थे। क्योंकि लाफ के साथ मैं हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करता हूँ, प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करता हूँ मैं लाफ के साथ। ठीक है,
अब मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें मुझे वेंट अ स्टेप फर्दर, वेंट अ स्टेप फार्दर, वेंट अ स्टेप फार्दर, द प्रिंसिपल वेंट अ स्टेप फार्दर, प्रिंसिपल जो थे प्रधानाचार्य, टू डिक्लेयर 12 जून, 12 जून को घोषित करने के लिए, एज अ हॉलीडे, एक अवकाश के रूप में, फॉर द एंटायर ग्रुप ऑफ स्कूल्स, सभी स्कूल्स का जो ग्रुप था उसमें 12 जून को हॉलीडे घोषित करने के लिए, अवकाश घोषित करने के लिए एक कदम बढ़ाया उन्होंने। तो अब देखो दो चीज़ें होती हैं मेरे पास, दो चीज़ें होती हैं मेरे पास, एक होता है फर्दर और एक होता है फार्दर, एक होता है फर्दर और एक होता है फार्दर। फर्दर का जो मैं प्रयोग करता हूँ, फर्दर का जो मैं प्रयोग करता हूँ वो करता हूँ मैं फिगरेटिव डिस्टेंस के लिए, फिगरेटिव डिस्टेंस, फिगरेटिव डिस्टेंस, फिगरेटिव डिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिस चीज़ को मैं मेज़र नहीं कर सकता। जैसे अगर मैं कहूँ मैं इस क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो अ स्टेप फर्दर, आई वॉन्ट टू गो अ स्टेप फर्दर इन दिस फील्ड, मैं इस क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो जब मैं किसी चीज़ में इन्हेंसमेंट करने की कोशिश करता हूँ अथवा किसी चीज़ को बेहतरी करने की कोशिश करता हूँ तो मैं एक कदम बढ़ाने की या फर्दर जाने की बात करता हूँ। यहाँ जो फार्दर का प्रयोग, जो शब्द दिया हुआ है मेरा फर्दर, इसका प्रयोग होता है फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, इसका अर्थ होता है फिजिकल डिस्टेंस। इसका जो अर्थ होता है वो होता है फिजिकल डिस्टेंस, दैट कैन बी मेजर्ड, इट कांट बी मेजर्ड एंड इट कैन बी मेजर्ड। मतलब फिजिकल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, दिस प्लेस इज़ 15 किलोमीटर फार फ्रॉम आगरा, दिस प्लेस इज़ 15 किलोमीटर फार फ्रॉम आगरा, यह जगह आगरा से 15 किलोमीटर दूर है। तो ये एक डिस्टेंस जिसे मैं मेज़र कर सकता हूँ, उसके लिए मैं फार्दर का प्रयोग करता हूँ। तो यहाँ जो सही शब्द का प्रयोग होगा, मेरा सही शब्द का जो प्रयोग होगा वो होगा, देखो अब इसमें क्या कौन से क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ है, वेंट अ स्टेप फर्दर मोर, फर्दर जो है वो मेरा कंपैरेटिव डिग्री है ना, ER का प्रयोग किया है मैंने, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मोर का प्रयोग नहीं करूँगा यहाँ, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। फार्दर, फार्दर में हमेशा फादर का प्रयोग कहाँ करता हूँ? फिजिकल डिस्टेंस के लिए, फादर का प्रयोग जो करता हूँ मैं फिजिकल डिस्टेंस के लिए। गोज़ अ स्टेप फादर, गोज़ अ स्टेप फादर, ये मेरा ऑप्शन फादर का प्रयोग मैंने यहाँ किया है ना। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, वेंट अ स्टेप फर्दर, द प्रिंसिपल वेंट अ स्टेप फर्दर, द प्रिंसिपल वेंट अ स्टेप फर्दर। अब प्रधानाचार्य जो थे वो एक कदम आगे गए, एक कदम आगे गए, उन्होंने एक कदम लिया, टू डिक्लेयर 12 जून, 12 जून को एक अवकाश घोषित करने के लिए, फॉर द एंटायर ग्रुप ऑफ स्कूल, सभी स्कूल्स का जो ग्रुप है उसको, सभी स्कूल्स का जो ग्रुप है उसको 12 जून एक हॉलीडे के रूप में घोषित करने के लिए उन्होंने एक कदम बढ़ाया, ठीक है। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट मोस्ट सिमिलर, इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मोस्ट सिमिलर, मोस्ट सिमिलर का मतलब क्या हुआ? मोस्ट सिमिलर का मतलब हुआ सिनोनियम बताना है, मुझे सिनोनियम बताना है ना। एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास, मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट, इसका अर्थ होता है विशाल, इसका अर्थ होता है विशाल। मैग्निफिसेंट जो शब्द होता है वो इसका अर्थ होता है विशाल। अब देखो 4 शब्द दिए हुए हैं मेरे पास, यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द दिया हुआ है ईविल, ईविल, इसका अर्थ होता है बुरा, ईविल। एक शब्द दिया हुआ है ईविल, इसका अर्थ होता है मेरा बुरा, इसका अर्थ क्या होता है? बुरा। दूसरा शब्द दिया हुआ है मेरा कैपेबल, कैपेबल, ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, इसका अर्थ होता है काबिल, यह काम करने के काबिल है। ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, वह यह काम करने के काबिल है या वह यह काम करने के योग्य है। तो ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, तो कैपेबल का अर्थ क्या होता है? काबिल। चौथा शब्द दिया हुआ है मेरा इनलार्ज, इनलार्ज, इसका अर्थ होता है बड़ा करना, बड़ा करना। अगर मैं किसी से कहूँ प्लीज़ इनलार्ज दिस इमेज, प्लीज़ इनलार्ज दिस इमेज, इस फोटो को या इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर दो, प्लीज़ इनलार्ज दिस इमेज। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा या सिनोनियम जो होगा इस मैग्निफिसेंट शब्द का वो होगा ग्रांड। ग्रांड का मतलब होता है बड़ा या विशाल,
ग्रांड का जो अर्थ होता है बड़ा या विशाल, ग्रांड का जो अर्थ होता है वो होता है बड़ा या विशाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज़ ग्रांड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ ग्रांड। ठीक है, ग्रांड का मतलब विशाल। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है मेरा? क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है मुझे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनियम। होमोनियम, होमोनियम का अर्थ होता है जो एक सी आवाज़ प्रकट करे। ठीक है, होमोनियम टू फिल इन द ब्लैंक। मुझे एक शब्द दिया, 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से मुझे देखना है यहाँ कौन सा शब्द सही उपयुक्त बैठेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप, इन ऑर्डर टू कीप, इन ऑर्डर टू कीप, इन ऑर्डर टू कीप कुछ रखने के लिए या रहने के लिए। आई जॉग फॉर 45 मिनट्स डेली, मैं 45 मिनट डेली टहलता हूँ, मैं 45 मिनट डेली टहलता हूँ। पहला शब्द दिया हुआ मेरा फीट, पहला शब्द दिया हुआ मेरा फीट, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पैर। फीट का अर्थ क्या होता है? पैर। दूसरा शब्द, तीसरा शब्द दिया हुआ है मेरे पास फीट, FEAT, फीट। इस शब्द का अर्थ होता है करतब दिखाना, इस शब्द का अर्थ होता है करतब दिखाना, इस शब्द का अर्थ होता है करतब दिखाना। ठीक है, और ये जो शब्द दिया हुआ है FITT, इस शब्द का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता। ठीक है, ये शब्द इन्होंने ऐसे दिए फिट, FITT, इसका कोई एग्जैक्ट मीनिंग या शब्द नहीं होता। ठीक है, तो जो मेरा सही शब्द होगा वो होगा यहाँ फिट। इन ऑर्डर टू कीप फिट, फिट रहने के लिए, फिट रहने के लिए आई जॉग फॉर 45 मिनट्स डेली, मैं 45 मिनट डेली टहलता हूँ। फिट रहने के लिए आई जॉग फॉर 45 मिनट्स डेली, मैं 45 मिनट प्रतिदिन टहलता हूँ। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, एंड दैट इज़ फिट, जो कि फिट है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कीप फिट आई जॉग फॉर 45 मिनट्स डेली, मैं फिट रहने के लिए 45 मिनट प्रतिदिन टहलता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 2। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है मेरा? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। मुझे एंटोनियम चूज़ करना है, एक शब्द दिया हुआ है मेरा एंटोनियम, उसका मुझे एंटोनियम बताना है। ठीक है, तो एक शब्द दिया हुआ है मेरा जेनरस, जेनरस, एक शब्द दिया हुआ है मेरा जेनरस। इस जेनरस का जो अर्थ होता है वो होता है दानी, इस जेनरस का जो अर्थ होता है वो होता है दानी। द एम्प्लॉयर इज़ टू जेनरस, जो एम्प्लॉयर था वो बहुत दानी था। टू गिव अ बोनस टू द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को बोनस देने के लिए। ठीक है, तो अब देखो मुझे इस शब्द दिया हुआ जेनरस, जेनरस का अर्थ क्या होता है? दानी। अब मुझे इसका एंटोनिम बताना है। केयरिंग, केयरिंग, केयरिंग का अर्थ क्या होता है? ख्याल रखने वाला। केयरिंग का अर्थ क्या होता है? ख्याल रखना। केयरिंग का अर्थ क्या होता है मेरा? ख्याल रखना, है ना। केयरिंग का अर्थ क्या होता है? ख्याल रखना। दूसरा शब्द दिया हुआ है मेरा दयालु, दूसरा शब्द दिया हुआ है मेरा दयालु, दूसरा शब्द दयालु, काइंड का अर्थ दयालु। कृपल, एक शब्द दिया हुआ है कृपल, इसका अर्थ होता है अपंग, अपंग। इसको मैं हैंडीकैप्ड भी कह सकता हूँ, इसको मैं हैंडीकैप्ड भी कह सकता हूँ। हैंडीकैप्ड का मतलब अपंग। और एक चौथा शब्द दिया हुआ है मेरे पास स्टिंजी, स्टिंजी, इसका अर्थ होता है कंजूस, इसका अर्थ होता है कंजूस, इसका अर्थ होता है कंजूस। ठीक है, तो जो मेरा यहाँ सही ऑप्शन होगा एंटोनियम जेनरस, का मतलब दानी होता है ना, दान करने वाला। तो जेनरस, इसका जो सही ऑप्शन मेरा होगा वो होगा स्टिंजी, स्टिंजी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ स्टिंजी। स्टिंजी का अर्थ होता है दानी, सॉरी स्टिंजी का अर्थ होता है कंजूस, स्टिंजी का अर्थ होता है कंजूस, जेनरस का अर्थ होता है दानी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कौन सा हो गया मेरा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मुझे सिनोनिम बताना है, मुझे क्या बताना है? सिनोनिम बताना है, मुझे सिनोनिम बताना है। एक शब्द दिया हुआ है स्टैटिक, 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 है ना।
एक शब्द दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है मेरे पास स्टैटिक। स्टैटिक, स्टैटिक जो अर्थ हो जाता है, स्टैटिक का जो अर्थ होता है वो होता है स्थिर। स्थिर, स्टैटिक का जो अर्थ होता है वो होता है स्थिर, ठीक है। अब देखो, सोसाइटी इज नॉट ए एन, सोसाइटी इज नॉट अ एन बट अ डायनामिक एंटिटी। डायनामिक का होता है अर्थ चलायमान। डायनामिक का अर्थ क्या होता है? चलायमान। डायनामिक का अर्थ क्या होता है? चलायमान। चलायमान, या फिर मैं इसको सक्रिय भी कह सकता हूँ, सक्रिय। इसको मैं सक्रिय। एंटिटी का अर्थ क्या होता है? इकाई। सोसाइटी इज एन, सोसाइटी जो है वो है एक, बट एक मुझे ऑप्शन बीच में दिया हुआ है, खाली जगह दी हुई है। अब मैं इसमें ऑप्शन चूज करने हैं। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। कैपेबल, कैपेबल का अर्थ क्या होता है? काबिल। कैपेबल का अर्थ क्या होता है? काबिल या योग्य। कैपेबल का अर्थ क्या होता है? काबिल या योग्य। वेरिएबल, वेरिएबल का अर्थ क्या होता है? चर। चर, वेरिएबल का अर्थ क्या होता है? चर, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ जो बदल सकता है, जो बदल सकता है। चर जो बदल सकता है ना। वेरिएबल का क्या अर्थ होता है? चर जो बदल सकता है। तो इसमें जो इनर्ट, इनर्ट इस शब्द का जो अर्थ होता है, इस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा अक्रिय। इस शब्द का जो अर्थ होता है वो अक्रिय। तो अक्रिय और स्थिर, जैसे अगर मैं कहूँ कोई चीज़ स्थिर है, कोई चीज़ स्थिर है मतलब वो अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकती। तो अक्रिय का भी तो मतलब होता है जो कुछ क्रिया नहीं करता, जो कुछ क्रिया नहीं करता, एक ही जगह स्थिर है। तो इसका जो सही स्टैटिक का जो सही सिनोनियम होगा वो होगा मेरा इनर्ट, वो होगा इनर्ट, ठीक है। सोसाइटी इज नॉट एन, सोसाइटी इज नॉट एन इनर्ट बट अ डायनेमिक एंटिटी। सोसाइटी, समाज जो है वो है मेरा केवल, वो अक्रिय नहीं है, समाज अक्रिय नहीं है बल्कि एक चलायमान इकाई है, बल्कि एक चलायमान इकाई है, सक्रिय इकाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मुझे एक शब्द दिया हुआ है इसमें अंडरलाइन करके, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल, एक शब्द दिया हुआ है मुझे फ्यूटाइल, इसका मुझे सिनोनियम बताना है, इसका मुझे सिनोनियम बताना है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है? ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू सेव द वाउंडेड एनिमल, उसके जितने प्रयास थे घायल जानवर को बचाने के, उसके जितने प्रयास थे घायल जानवर को बचाने थे, टर्न आउट टू बी फ्यूटाइल, वो जितने भी थे वो सारे व्यर्थ चले गए। फ्यूटाइल का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा व्यर्थ। फ्यूटाइल का जो अर्थ होता है वो मेरा होता है मेरा व्यर्थ। फ्यूटाइल का जो अर्थ होता है वो होता है व्यर्थ, ठीक है। अब देखो, फोरसाइटफुल, अब मुझे सिनोनियम देखना है इसका। पहला शब्द दिया हुआ है मेरे पास फोरसाइटफुल। फोरसाइटफुल का अर्थ, फोरसाइटफुल, फोरसाइटफुल का जो सही अर्थ होता है, फोरसाइटफुल का अर्थ होता है दूरदर्शी। दूरदर्शी वो दूरदर्शी नहीं जो दूर से, जो पास से दूर की चीज़, दूरदर्शी का मतलब जो आगे की सोच सकता है, दूरदृष्टि वाला, दूरदर्शी, ठीक है। दूसरा शब्द दिया हुआ है मेरा मर्थफुल। मर्थफुल, इसका अर्थ होता है मर्थफुल। मर्थफुल का अर्थ होता है आनंदित। मर्थफुल का अर्थ होता है आनंदित, ठीक है। मर्थफुल का अर्थ होता है आनंदित। दूसरा शब्द दिया हुआ मेरा मर्थफुल, इसका अर्थ होता है आनंदित। एक चौथा शब्द दिया हुआ मेरा वर्थवाइल। वर्थवाइल, वर्थवाइल, इसका अर्थ होता है सार्थक। वर्थवाइल, एक शब्द दिया हुआ मेरा वर्थवाइल, इसका अर्थ होता है सार्थक। सार्थक, ठीक है। तो मुझे फ्यूटाइल का सिनोनियम बताना था, फ्यूटाइल का सिनोनियम बताना था। व्यर्थ, अनसक्सेसफुल, इसका अर्थ क्या होता है? असफल। इसका अर्थ क्या होता है? असफल, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? असफल। मतलब ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू सेव द वाउंडेड एनिमल्स, घायल जानवर को बचाने के उसके सारे प्रयास व्यर्थ चले गए। व्यर्थ का जो सिनोनियम है वो है असफल। असफल, व्यर्थ का जो सिनोनियम है वो है मेरा असफल या अनसक्सेसफुल।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 अनसक्सेसफुल। ठीक है, फ्यूटाइल का अर्थ होता है मेरा व्यर्थ, और व्यर्थ का जो सिनोनियम होगा वो होगा अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर कौन सा हो गया? थर्ड, अनसक्सेसफुल। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है मेरा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। Ever since that leak of private emails, ever since that leak of private mails जब से लीक हुए हैं, everything the CEO has done, जो कुछ भी CEO ने किया है, viewed with suspicion, viewed with suspicion, suspicion, viewed with suspicion का अर्थ क्या होता है? viewed with suspicion जो शब्द दिया हुआ है मेरा, एक लाइन दी हुई, viewed with suspicion, इसका अर्थ संदेह से देखा गया है। viewed with suspicion, संदेह से, संदेह से इसका अर्थ होता है संदेह से देखा गया है, संदेह से देखा गया। ठीक है, तो वो जो प्राइवेट मेल जो लीक हुए हैं उसके बाद से सीईओ ने जो कुछ भी किया है उसके सारे कामों को संदेह के रूप में देखा गया है। तो अब देखो मुझे ऑप्शन देखना है कौन सा है। अंडर वाटर, अंडर वाटर, अंडर वाटर ये कोई ईडीएम नहीं होती है। अंडर वाटर का मतलब पानी के नीचे, अंडरवुड, अंडरवुड का मतलब लकड़ी के, अंडरवुड का अर्थ लकड़ी के नीचे, अंडर सॉइल मिट्टी के नीचे, अंडर सॉइल का अर्थ मिट्टी के नीचे। तो जो मेरा यहाँ सही ऑप्शन होगा, या फिर मैं जिस ईडीएम का प्रयोग करता हूँ वो होता है अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड। इसका जो अर्थ होता है, एक ईडीएम होती है, इसका अर्थ होता है कलंकित होना, इसका अर्थ होता है कलंकित होना, इसका अर्थ होता है कलंकित होना। ठीक है, इसका अर्थ होता है कलंकित होना। ठीक है, इसका अर्थ होता है कलंकित होना, अंडर क्लाउड का अर्थ। तो मुझे यही बताना था जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। व्यूड विथ सस्पिशन मतलब उसके हर काम को संदेह की नज़र से देखा जाता है। अब जब कोई कलंकित हो जाए, जैसे अगर मुझसे कोई गलत काम हो जाए या मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो फिर मैं आगे कितनी भी अच्छे काम करने की कोशिश करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति मेरे बारे में डाउटफुल रहता है, डाउटफुल रहता है। तो अंडर क्लाउड का अर्थ कलंकित होना, या फिर इसका अर्थ होता है संदेह में होना, संदेह के रूप में देखा जाना है, संदेह में होना, संदेह के रूप में देखा जाना, संदेह के रूप में देखा जाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में मुझसे पूछा था व्यूड विद सस्पिशन, इसका जो सही ऑप्शन या सब्स्टिट्यूट करने के लिए जो सही शब्द आएगा वो आएगा मेरा अंडर अ क्लाउड। ठीक है, अंडर अ क्लाउड। तो 9 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 1, अंडर अ क्लाउड। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरा? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। एक शब्द दिया हुआ मुझे ब्रैकेट में, उस शब्द का मुझे एंटोनियम बताना है। द लैंड नियर एरिड रीजन्स, शुष्क क्षेत्रों के पास जो ज़मीन होती है, इज़ नॉट, शब्द दिया हुआ बैरन, बैरन का अर्थ होता है बंजर, बैरन का अर्थ होता है बंजर, बैरन का जो अर्थ होता है बंजर, बैरन बंजर या बंजर भूमि। ठीक है, बैरन इनफ फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स और एनी काइंड ऑफ वेजिटेशन, कोई भी फसल उगाने के लिए या किसी भी तरह की सब्जियां करने के लिए पर्याप्त रहती है। ठीक है, तो अब मुझे बैरन का अर्थ बंजर भूमि होता है ना, अब इसका मुझे सही अर्थ बताना है या फिर उल्टा बताना है। तो मुझे देखना है, पहला शब्द दिया हुआ है मेरे पास डिवॉइड, डिवॉइड, डिवॉइड का अर्थ होता है रहित, डिवॉइड का अर्थ होता है रहित। ही इज डिवॉइड ऑफ, ही इज डिवॉइड ऑफ माइंड, वह दिमाग से रहित है, उसमें दिमाग कम है। या फिर मैं अगर ऐसे कहूँ कि वह दिमाग से रहित है, वह उसमें दिमाग कम है। ही इज डिवॉइड ऑफ माइंड, उसमें दिमाग कम है, वह दिमाग से रहित है। दूसरा अर्थ होता है एरिड, एरिड का अर्थ होता है शुष्क, एरिड का अर्थ होता है शुष्क, एरिड का जो अर्थ होता है वो होता है शुष्क। स्टार्क, स्टार्क का अर्थ होता है कठोर,
स्टक का अर्थ होता है कठोर, स्टक का जो अर्थ होता है वो होता है कठोर, ठीक है। तो मुझे बैरन का एंटोनियम बताना था। एंटोनियम क्या होगा? फर्टाइल। फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ, ठीक है। तो जो मेरा बैरन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज फर्टाइल। बैरन का अर्थ बंजर, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज फर्टाइल, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है मुझे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ऑल्दो माई फ्रेंड्स बेग्ड मी, यद्यपि मेरे दोस्तों ने मुझसे निवेदन किया, यद्यपि मेरे दोस्तों ने मुझसे निवेदन किया। आई चूज़ नॉट टू गो फॉर द रीयूनियन, आई चूज़ नॉट टू गो फॉर द रीयूनियन। यद्यपि मेरे दोस्तों ने मुझसे निवेदन किया, बेग्ड पास्ट इंडेफिनिट, यद्यपि मेरे दोस्तों ने मुझसे निवेदन किया। आई चूज़ नॉट टू गो फॉर द रीयूनियन। जो रीयूनियन होती है, रीयूनियन का अर्थ होता है किसी आप कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो उन पुराने दोस्तों के साथ एक नॉर्मल मिलना जुलना टाइप का होता है, उससे मैं रीयूनियन कहता हूँ, ठीक है। आई चूज़ नॉट टू गो फॉर द रीयूनियन, तो गो फॉर द रीयूनियन। तो अगर मैं रीयूनियन में जा रहा हूँ तो वहाँ रीयूनियन में जब जाने की बात करता हूँ, देखो फॉर द रीयूनियन किया है इसने, टू गो फॉर द रीयूनियन के लिए, रीयूनियन के लिए। तो मैं रीयूनियन के लिए जाऊँगा या रीयूनियन में जाऊँगा? रीयूनियन के लिए जाऊँगा या फिर रीयूनियन में जाऊँगा, ठीक है। देखो चूज़, देखो चूज़ की चूज़ का अर्थ क्या होता है? चुनना। चूज़ का अर्थ जो होता है वो चुनना, CHOOSE, CHOSEN, चूज़न, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट फॉर्म होती है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, चूज़न, ठीक है। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा इसमें वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4। अब देखो चूज़ फर्स्ट फॉर्म में, आई चूज़ नॉट टू गो, मैंने इसमें जो टेंस का यूज़ किया है वो है मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसमें नो सब्सटीट्यूशन है। तीसरा है आई हैव चूज़, आई हैव चूज़, इसमें मैंने सेकंड फॉर्म का यूज़ कर दिया है। तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, आई चूज़ नॉट टू गो टू द रीयूनियन, टू द रीयूनियन, टू द रीयूनियन। मतलब मैं रीयूनियन में जाने के लिए मैंने उसको चुनना पसंद नहीं किया या मैं गया नहीं रीयूनियन में, ठीक है। यद्यपि मेरे दोस्तों ने मुझसे निवेदन किया, आई चूज़ नॉट टू गो फॉर द रीयूनियन, रीयूनियन के लिए नहीं गया मैं। तो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, आई चूज़ नॉट टू गो टू द रीयूनियन, रीयूनियन में मैंने जाने का नहीं निश्चय किया, ठीक है। तो 11 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस का मतलब जो काम कंटिन्यू हो रहा है, जो काम कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इस प्रोग्रेसिव की जगह कंटिन्यूस कर सकता हूँ ना मैं, प्रोग्रेस की जगह कंटिन्यूस कर सकता हूँ ना मैं, प्रोग्रेस की जगह कंटिन्यूस कर सकता हूँ। तो इसमें मुझे चेक करना है। अब देखो मैं किसी भी टेंस की या फिर मैं किसी नॉर्मल टेंस की पहचान कैसे करता हूँ? उसकी हेल्पिंग वर्ब से। किसी भी अगर टेंस को मुझे पहचानना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस दिया हुआ है मेरे पास, तो मैं उसमें क्या करता हूँ, उसमें मैं हेल्पिंग वर्ब देखता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या दी हुई है, उसी से मैं डिसाइड करता हूँ कि ये मेरा सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक है। ये मेरा सेंटेंस किस टेंस का है। तो अब देखो पहले में क्या दिया हुआ है, वाई हैज़ ही डिलेड द वर्क, उसने काम में देरी क्यों की है, हैज़, ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। वाई हैज़ ही डिलेड द वर्क, उसने काम में देरी क्यों की है, प्रेजेंट परफेक्ट। वाई वर यू वरीड अबाउट दैट, ये कौन सा है मेरा, ये मेरा सिंपल पास्ट है, सिंपल। वाई वर यू वरीड अबाउट दैट, तुम उसके लिए चिंतित क्यों थे, तुम उसके लिए चिंतित क्यों थे। वाई हैड ही बीन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, हैड ही बीन स्टेइंग, हैड ही बीन स्टेइंग। अभी देखो इसमें पास्ट, पास्ट परफेक्ट, कंटिन्यूस,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब इसमें मुझसे पूछा प्रेजेंट प्रोग्रेस से पूछा था, इज ही क्राइंग, वाई इज ही क्राइंग लाइक, वह ऐसे क्यों रो रहा है, वह ऐसे क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग लाइक दैट, वह ऐसे क्यों रो रहा है। तो ये जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बताना था मुझे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है मेरा, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मुझे स्पेलिंग करेक्शन देखनी है कि किस में दिक्कत है। देखो एक सेंटेंस दिया हुआ है, मैनी पीपल वर, एक एक शब्द को मैं चेक करता हूँ, ठीक है, कौन सा शब्द गलत है मेरा। इंड्योरिंग, मेंटल, मेंटल का अर्थ क्या होता है, मानसिक। एगोनी का क्या अर्थ होता है, एगोनी का अर्थ होता है पीड़ा, एगोनी का क्या अर्थ होता है, एगोनी का अर्थ होता है पीड़ा। एंड हेल्थ इश्यूज विद द चेंज इन लाइफ स्टाइल, बहुत सारे लोग मानसिक पीड़ा सहन कर रहे हैं, मानसिक पीड़ा और सेहत के इश्यूज सहन कर रहे हैं विद द चेंज इन लाइफ स्टाइल। जैसे जैसे परिवर्तन आया है लाइफ स्टाइल में, जैसे जैसे लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आया है उससे बहुत सारे लोग मानसिक पीड़ा और सेहत के बारे में इश्यूज क्रिएट उसे सहन कर रहे हैं। तो जो मेरे सही स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, कौन से लग रही है, इसमें देखो एंड्योर, इंड्योर, इंड्योर, ये जो स्पेलिंग दी हुई है मुझे, ये स्पेलिंग मेरी गलत है। तो इंड्योरिंग, इंड्योरिंग सही जो ऑप्शन है मेरा वो है ऑप्शन नंबर 1। एगोनी की स्पेलिंग देखो ऊपर सही दी हुई है, हेल्थ की स्पेलिंग ऊपर सही दी हुई है, मेंटल की स्पेलिंग सही दी हुई है, ठीक है। तो जो मेरी सही स्पेलिंग मिस्टेक है वो है इंड्योरिंग, इंड्योरिंग। इंड्योरिंग का अर्थ क्या होता है, सहन कर रहा है। इंड्योर का अर्थ सहन करना, तो आईएनजी लगा हुआ है तो सहन कर रहा है। इंड्योरिंग, इंड्योरिंग का अर्थ कर रहा है सहन कर रहा, सहन कर रहा है, सहन कर रहे हैं। तो मैनी पीपल वर इंड्योरिंग, बहुत सारे लोग सहन कर रहे हैं मेंटल एगोनी, मानसिक पीड़ा और सेहत से जुड़े मुद्दे विद द चेंज इन लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन के रूप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इंड्योरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहा हूँ मैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है मेरा, अब देखो मुझे इसमें भी स्पेलिंग बतानी है, इसमें भी स्पेलिंग बतानी है मुझे। देखो एक एक शब्द को मैं स्पेलिंग चेक, एक एक शब्द की स्पेलिंग चेक करता हूँ कौन सी गलत लग रही है मुझे, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन है मेरा, पहला शब्द है द सेज, सेज का मतलब साधु या संत। सेड कहा, दैट लाइफ इज़ नथिंग, ये ठीक है, बट अ जर्नी ऑफ, अब देखो मुझे नीचे से देख रहा हूँ मैं, कंप्रोमाइजेज, कंप्रोमाइजेज, ये मुझे स्पेलिंग गलत लग रही है, कंप्रोमाइजेज है ना, कंप्रोमाइजेज। तो जो स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो है कंप्रोमाइज़ की स्पेलिंग यहाँ गलत दी हुई है। तो अब देखो दूसरे ऑप्शन में देखा मैंने कंप्रोमाइज़, COMPRIMISES, ये भी गलत है मेरी। दूसरे ऑप्शन में देखो तीसरे में कंप्रोमाइज़, COMPROMMIZES, ये ऑप्शन नहीं मेरा, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कंपोरमाइजेज, कंपोरमाइजेज, ये भी नहीं है। तो सही जो ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सही जो ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर 1। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समझौते, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है समझौते। द सेज सेड दैट, साधु ने कहा, साधु ने कहा कि लाइफ इज़ नथिंग, जीवन कुछ नहीं है, परंतु एक जर्नी है, एक यात्रा है ऑफ कंप्रोमाइजिंग। साधु ने कहा जीवन कुछ नहीं है, समझौतों की एक यात्रा है, समझौतों की एक यात्रा है, ठीक है। तो इसमें मुझे एरर बताना था स्पेलिंग में, तो मेरा पहले वाले ऑप्शन में सही मुझे स्पेलिंग मिल गई कंप्रोमाइजेज की, ठीक है। तो 14 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ मुझे, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मुझे एक शब्द दिया हुआ है, मुझे उसका सिनोनिम बताना है, मुझे उसका सिनोनिम बताना है ना। तो एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास टाइटन, टाइटन, टाइटन शब्द दिया हुआ है मेरा, इसका मुझे अर्थ पता होना चाहिए पहले। तो टाइटन का जो सही अर्थ होता है
टाइटन का जो सही अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है शक्तिशाली, इसका अर्थ होता है शक्तिशाली, इसका अर्थ होता है शक्तिशाली। टाइटन का जो सही अर्थ होता है वो होता है शक्तिशाली, ठीक है। अब देखो एक शब्द दिया हुआ है मिडजेट, मिडजेट, इसका अर्थ होता है बहुत छोटा चित्र, बहुत छोटा चित्र, मिडजेट। मिडजेट का जो अर्थ होता है बहुत छोटा चित्र, लिटिल, वेरी लिटिल पिक्चर, ठीक है। प्रेडेटर, प्रेडेटर इसका अर्थ होता है दरिंदा, इसका अर्थ होता है दरिंदा। प्रीडेटर का जो अर्थ होता है वो होता है मेरा दरिंदा, प्रीडेटर का जो अर्थ होता है वो होता है दरिंदा, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास प्यूनी, प्यूनी, इस प्यूनी का अर्थ होता है पवित्र, इस प्यूनी का अर्थ होता है पवित्र, इस प्यूनी का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्र। तो मुझे सिनोनिम बताता था बताना था टाइटन का, टाइटन का अर्थ शक्तिशाली, जायंट, तो जायंट का जो अर्थ होगा, जायंट का जो अर्थ होगा, जायंट का अर्थ होता है बड़ा या शक्तिशाली, विशाल, विशाल या शक्तिशाली, विशाल या शक्तिशाली, ठीक है, विशाल या शक्तिशाली। तो जो मेरा सही ऑप्शन है, टाइटन का अर्थ क्या हुआ शक्तिशाली, तो जो विशाल है या बड़ा है वही तो शक्तिशाली होगा। तो जो सही ऑप्शन है मिडजेट का अर्थ बहुत छोटा चित्र, प्रीडेटर का अर्थ दरिंदा, प्यूनी का अर्थ पवित्र। तो जो सही ऑप्शन है मेरा जो मैच कर रहा है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 3 जायंट। जायंट का अर्थ होता है बहुत बड़ा या विशाल का है, तो विशाल का है टाइटन या शक्तिशाली, विशाल का है शायद शक्तिशाली। तो सही ऑप्शन जो होगा 15 नंबर का वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज जायंट। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरा जायंट। तो 15वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन है मेरा जायंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब मैं 16 पे आ रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है मुझसे। अब देखो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट ज़्यादातर, महानतम में से एक, महानतम में से एक, टू द टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का अर्थ क्या होता है कपड़ा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक खाली जगह दी हुई मुझे, फिल इन द ब्लैंक दे, टू टेक्सटाइल्स इज लाइट, टू टेक्सटाइल इज लाइट, कपड़ों के लिए लाइट, प्रकाश। तो अब देखो मुझे क्या आएगा, मैं ब्यूटीज़ रख के देखता हूँ। ब्यूटीज़ का अर्थ क्या होता है, ब्यूटीज़ का अर्थ क्या होता है सुंदरता, ब्यूटीज़ का अर्थ क्या होता है सुंदरता, ब्यूटीज़ का अर्थ क्या होता है सुंदरता। एडिशंस, एडिशंस दूसरा शब्द दिया हुआ मेरे पास एडिशंस, एडिशंस का अर्थ क्या होता है योग या जुड़ाव, एडिशंस का अर्थ क्या होता है योग या जुड़ाव। तीसरा शब्द क्या हुआ दिया हुआ है वार्निंग, इसका अर्थ क्या होता है चेतावनी, इसका अर्थ क्या होता है चेतावनी, इसका अर्थ क्या होता है चेतावनी। तो देखो मैं यहाँ थ्रेड्स रख दे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेड्स टू टेक्सटाइल ए लाइट, कपड़ों के लिए सबसे बड़ा जो डर होता है, कपड़ों के लिए सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है लाइट, कपड़ों के लिए सबसे बड़ा जो डर होता है वो होता है लाइट। तो 16 नंबर में जो सबसे पहला जो ऑप्शन है मेरा थ्रेड्स, थ्रेड्स का मतलब होता है डर, थ्रेड का अर्थ होता है डर। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रेड्स टू टेक्सटाइल्स इज लाइट, कपड़ों के लिए जो सबसे बड़ा डर होता है वो होता है मेरा, वो होता है मेरा क्या लाइट, प्रकाश, लाइट प्रकाश, ठीक है। तो 16 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 थ्रेड्स, थ्रेड्स, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है मेरा, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, दैट कैन फेड कलर्स, जो दैट कैन फेड कलर्स, दैट कैन फेड कलर्स, जो रंगों को हल्का कर सकती है, जो रंगों को हल्का कर सकती है, दैट कैन फेड कलर्स एंड कॉज केमिकल, और एंड कॉज केमिकल एंड फिजिकल, कॉज केमिकल रासायनिक और फिजिकल, रासायनिक और भौतिक क्या करेगी। अब देखो 4 ऑप्शन दिए हुए मेरे पास, देखो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट इसका अर्थ क्या होता है शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट इसका अर्थ क्या होता है शर्मिंदगी, इसका अर्थ क्या होता है शर्मिंदगी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास मोर्टिफिकेशन, मोर्टिफिकेशन, मोर्टिफिकेशन क्या होता है वैराग्य, वैराग्य, वैराग्य।
अब जैसे मैं कहूँ गौतम बुद्धा एक्सेप्टेड मॉर्टिफिकेशन, गौतम बुद्धा एक्सेप्टेड मॉर्टिफिकेशन, गौतम बुद्ध ने वैराग्य अपना लिया था, गौतम बुद्ध ने वैराग्य अपना लिया था। तो जो मॉर्टिफिकेशन का जो सही अर्थ होता है वो होता है मेरा वैराग्य। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास डिसग्रेस, डिसग्रेस, डिसग्रेस इसका अर्थ होता है अपमान, इसका अर्थ होता है अपमान, इसका अर्थ होता है अपमान, डिसग्रेस का अर्थ होता है अपमान। तो अब देखो, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, दैट कैन फेड कलर, जो रंगों, दैट कैन फेड कलर्स, जो रंगों में कमी ला सकती है, सुखा सकती है, फेड का मतलब होता है कमी आना। ठीक है, एंड कॉज केमिकल एंड फिजिकल, और रासायनिक और भौतिक डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का अर्थ होता है कमी आना, डिग्रेडेशन का अर्थ होता है कमी आना या पतन, दैट कैन कॉज केमिकल एंड फिजिकल डिग्रेडेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। तो इसका सही अर्थ क्या हुआ, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, दैट कैन फेड कलर्स, जो रंगों को सुखा सकती है, एंड कॉज केमिकल एंड फिजिकल, और रासायनिक और भौतिक, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन कर सकती है टेक्सटाइल फाइबर्स, कपड़ों के रेशों में, कपड़ों के रेशों में, कपड़ों के रेशों में रासायनिक और परिवर्तन क्या कर सकती है, लाइट। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट भी तो एक फॉर्म है एनर्जी की, लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म है। तो ये एक ऐसा परिवर्तन कर सकती है जो भौतिक और रासायनिक रूप से कपड़ों के रेशों में, कपड़ों के रेशों में कमी ला सकती है, उसके पतन का कारण बन सकती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ मेरे पास डिग्रेडेशन, क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, एक्सपोजर टू बोथ, दोनों को देखते हुए, नेचुरल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, नेचुरल एंड अल्ट्रावायलेट प्राकृतिक और यूवी रेज जो होती हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी की लाइट, यूवी प्रकाश कैन थ्रीटन, थ्रीटन का अर्थ होता है डराना, कैन थ्रीटन द सीनियोरिटी, कैन सीनियोरिटी, सीनियोरिटी का अर्थ क्या होता है, वरिष्ठता, वरिष्ठता, सीनियोरिटी का अर्थ क्या होता है, वरिष्ठता, सीनियोरिटी मतलब ही इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है, सीनियर के साथ में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करता हूँ, सीनियर टू मी, ही इज सीनियर टू मी। ओल्डनेस, ओल्डनेस का क्या अर्थ होता है, पुरानापन, ओल्डनेस का अर्थ होता है पुरानापन, पुरानापन, ओल्डनेस का अर्थ होता है पुरानापन, ओल्डनेस का अर्थ होता है पुरानापन। डेक्स्टरिटी, डेक्स्टरिटी, DEXTERITY, इसका अर्थ होता है एबिलिटी टू डू समथिंग, इसका अर्थ होता है किसी काम में करने, किसी काम की करने की क्षमता, किसी काम के करने की क्षमता। डेक्स्टरिटी का जो अर्थ होता है वो होता है किसी काम को करने की क्षमता, बहुत अच्छी क्षमता। ठीक है, तो अब देखो मैं लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी का अर्थ होता है लंबी उम्र, लॉन्गिविटी का अर्थ होता है लंबी उम्र, लंबी उम्र, लॉन्गिविटी का अर्थ होता है लंबी उम्र। कहाँ है, एक्सपोजर टू बोथ थ्रेटन द लॉन्गिविटी ऑफ टेक्सटाइल्स, लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी का अर्थ होता है लंबी उम्र। तो एक्सपोजर टू वो दोनों को देखते हुए, नेचुरल एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, प्राकृतिक और यूवी प्रकाश जो है, कैन थ्रेटन द लॉन्गिविटी ऑफ टेक्सटाइल, कपड़ों की जो है, कपड़ों की जो लंबी उम्र है उसको प्रभावित कर सकता है या उसको कम कर सकता है, कपड़ों की लंबी उम्र को प्रभावित कर सकता है या कम कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में थर्ड में जो ब्लैंक दिया हुआ है मेरे पास ऑप्शन, उसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉन्गिविटी, लॉन्गिविटी का अर्थ होता है लंबी उम्र। ठीक है, लंबी उम्र, तो सही ऑप्शन कौन सा है 18 नंबर का, ऑप्शन नंबर 2। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, लाइट डैमेज अकर्स
यहाँ से देखते हैं, यू मस्ट हैव नोटिस्ड एट होम, आपने घर पर ऐसा ज़रूर महसूस किया होगा, नोटिस किया होगा, दैट द मोस्ट फेडेड फोल्ड्स ऑफ कर्टेंस, पर्दों के जो मुड़ने की जगह होती हैं, फेडेड फोल्ड्स, पर्दों के जो मुड़ने की जगह होती है, पर्दों को मोड़ के रखा जाए, आर द फर्स्ट टू, वही पहले होते हैं, क्या, डिस्टिल। इस डिस्टिल का अर्थ होता है गढ़ना, डिस्टिल का अर्थ होता है गढ़ना, किसी चीज़ को गढ़ना जैसे क्या नाम है, आभूषण गढ़े जाते हैं ना, तो वही इस गढ़ना है, डिस्टिल का अर्थ होता है गढ़ना। डेजोलेट का अर्थ होता है उजाड़ना, उजाड़ देना, डेजोलेट का अर्थ होता है उजाड़ देना। स्टॉर्म डेजोलेटेड द होल विलेज, तूफान, आंधी तूफान जो आया था उसने पूरे गांव को उजाड़ कर रख दिया, उजाड़ दिया, ठीक है। इरेट, इस शब्द का अर्थ होता है क्रुद्ध या क्रोधी, जो अधिक क्रोध करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरा श्रेड, इसका अर्थ होता है टूटना, अब देखो यहाँ से देख रहे हैं हम, यू मस्ट हैव नोटिस दैट, आपने घर पे जरूर नोटिस किया होगा, दैट द मोस्ट फेडेड फोल्ड्स, कर्टेन का जो मोड़ने वाला जो स्थान होता है, आर द फर्स्ट टू श्रेड, वहीं से जो पर्दा टूटता है, वहीं से पहली बार पर्दा टूटता है, एंड फॉल अपार्ट, और अलग गिर जाता है, तो जो मेरा सही ऑप्शन होगा वो होगा श्रेड का अर्थ होता है टूटना, जहाँ से मैं पर्दे को मोड़ता हूँ, वही मेरा पहला हिस्सा होता है जहाँ से पर्दा टूटता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 1, श्रेड, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बचा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 20। फेडिंग ऑफ कलर्स, रंगों का जाना, एंड अल्ट्रेशन ऑफ ह्यूज आर द, अब देखो ऑप्शन कौन से दिए हुए मेरे पास, प्रॉम्प्ट का अर्थ होता है तत्पर, ही इज प्रॉम्प्ट टू डूइंग एनी वर्क, वह हर काम करने के लिए तत्पर रहता है। प्रीमेच्योर का होता है असामयिक, मतलब समय से पहले किसी चीज़ का मैच्योर हो जाना, असामयिक समय से पहले किसी चीज़ का मैच्योर हो जाना। फॉर्मर का होता है पहले वाला, का अर्थ होता है पहले वाला। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मनमोहन सिंह, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह थे। अर्लीस्ट, इसका अर्थ होता है जल्द से जल्द, इसका अर्थ होता है जल्द से जल्द। फेडिंग ऑफ कलर्स का जाना, आर द अर्लीस्ट, जल्द से जल्द। इजी टू डिटेक्ट साइंस ऑफ लाइट डैमेज, रंगों का उड़ना से अगर मैं पहचान कर सकता हूँ तो इजी टू डिटेक्ट साइंस ऑफ लाइट डैमेज, जो लाइट डैमेज से मतलब प्रकाश से जो मेरी हानि हुई है वो पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरा, जिससे मैं जल्द से जल्द पहचान कर सकता हूँ कि किसी कपड़े का अगर कलर चला गया है तो उससे मैं ये पहचान कर सकता हूँ कि हाँ ये प्रकाश से हानि हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर 4, अर्लीस्ट, ठीक है। तो आज ही हमारा सेट यहीं कंप्लीट हुआ, और एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। 1 मिनट और जुड़े रहिएगा साथियों। मैं यहाँ आपसे एक बुक के बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये बुक हमारे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई है। इस बुक में आपको 20 मॉक पेपर्स और 12 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। इन 12 सॉल्व पेपर्स में आपको 2023 के, 2021 के, 2019, 2015 और 2013 के सारे सॉल्व पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में आपको हर एक सेक्शन के साथ, हर एक सब्जेक्ट के साथ एक QR कोड प्रोवाइड किया गया है, जिस QR कोड को स्कैन करके आप सीधे डायरेक्ट वीडियो सॉल्यूशन पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये बुक आपको इस महीने के लगभग 22 तारीख तक मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करिए। इस बुक को आपको परचेज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको नेक्स्ट अपकमिंग SSC एग्जाम्स में जो भी पेपर हो रहे हैं उसमें आपको बहुत लाभदायक साबित होगी। ठीक है, और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लाइव चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए जिस पे आप PDF फॉर्म, PDF नोट्स भी मिलते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।